चलो बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। द ब्रेक इवन सेल ऑफ जीएक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3,75,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट है 1,12,500, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। क्या प्रॉफिट होगा? ठीक है, तो देखो ब्रेक इवन सेल आपको दे रखी है ना। हमें क्या दे रखा है बेटा? ब्रेक इवन सेल। ठीक है, हमें आपको ब्रेक इवन सेल दे रखी है। कितनी है ब्रेक इवन सेल? 3,75,000 की। तो पहली बात तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी है 40%। तो इसका मतलब टोटल सेल में ब्रेक इवन सेल 60% है। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल कितनी है? 60%। ये समझ आ गया? क्योंकि टोटल 100% होता है, 100% माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन। अच्छा, तो ये 375 तो टोटल सेल आ जाएगी हमारे पास। भाई टोटल सेल का, आप ये कहो ना, टोटल सेल का 60% ब्रेक इवन सेल है। तो टोटल सेल कितनी आ गई? ये हो गई आपके पास टोटल सेल 3,75,000 डिवाइडेड बाई 60%, 6,25,000 रुपए की हो गई टोटल सेल। ये हो गई टोटल सेल। चलो, अब दूसरा मैं कहूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपको दे रखा है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो है ना। ये है आपके पास 3,75,000 और फिक्स कॉस्ट भी है मेरे पास 1,12,500। यहां से मेरे पास पीवी रेशियो आ जाएगी 1,12,500 डिवाइडेड बाई 375। 1,12,500 डिवाइड बाई 375, ये हो गया 30%। तो पीवी रेशियो 30% हो गई, पीवी रेशियो मेरी हो गई 30%। अब आप कहोगे सर जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। जी, तो ये कितनी है? 40% है और पीवी रेशियो 30% है। किसका? सेल का। किसका? सेल का। तो प्रॉफिट आ जाएगा। भाई 40% हो या 30% हो, है किसका? सेल का, है ना। तो ये 12% निकालो 6/12 का, 6/25 का। ठीक है, तो ये हो गया 75,000। कौन सा आंसर आया फटाफट बताओ? बी। आंसर आ गया आपका बी। चलो फटाफट नोट करो जल्दी से, क्विक। चलिए बेटा हो गया। हाँ जी, अब आ जाओ 31। ये कहता है कंपनी प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 80 रुपए। हम 80 रुपए में बेच रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट है 32, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा डिफरेंस 48। फिक्स कॉस्ट है 11,52,000 की। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%। तो टोटल सेल आपको चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए बेटा? टोटल सेल। हमें क्या चाहिए? टोटल सेल। ठीक है, चलो कैसे करोगे आप? हाँ जी, क्या क्या दे रखा है आपको? फिक्स कॉस्ट दे रखी है 11,52 की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 40%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है 80 और वेरिएबल कॉस्ट है 30। तो पीवी रेशियो आ जाएगी सबसे पहले, कंट्रीब्यूशन 48 डिवाइडेड बाय सेल। पीवी रेशियो आपके पास 60% हो गई सेल की। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपकी 40%। तो ब्रेक इवन सेल कितना हो गया बताओ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो ब्रेक इवन सेल हो गया बेटा 60% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, क्या होता है ब्रेक इवन सेल? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलो
टीएस का मतलब टोटल सेल। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 11,52,000 की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 11,52,000 की, पीवी रेशियो मैंने निकाल ली, तो यहां से आप निकाल लो टोटल टीएस का मतलब टोटल सेल 11,52,000 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 60% इंटू 60% करो, 11,52,000 डिवाइड बाई 36% हो गया ना ये, तो ये आ गया 3 और 5 32 लाख रुपए। ये 32 लाख रुपए की टोटल सेल हो गई। वो मांग रहा है हाँ जी यूनिट में, तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, सेलिंग प्राइस आपकी 80 रुपए है, तो आपके पास आ जाएगा 40,000 यूनिट। तो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया आपका बी। बोलो समझ आ गया? चलो नोट कर लो। 32 द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी इज 1,60,000, फिक्स कॉस्ट 48,000, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए, पीवी रेशियो निकालनी है आपको। क्या निकालना है? पीवी रेशियो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपके पास क्या दे रखा है? ब्रेक इवन पॉइंट 1,60,000, क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, सिंपल आ जाएगा ये तो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट कितना मेरे पास? 1,60,000 और फिक्स कॉस्ट भी है 48,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्रॉस कर दो, कितना आ गया? 48,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, कितना हो गया? हाँ जी 30%। तो वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं थी, वेरिएबल कॉस्ट की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा दे रहा तो क्या हो गया। चलो नोट करो फटाफट। चलिए बेटा 33 पर आ जाओ। द टेक कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है पीवी रेशियो 25% हो गई। भाई 100 रुपए में बेचूंगा तो 75 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 25 रुपए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 बैलेंस होता है ना 100 का। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 5 लाख यूनिट से कितने रुपए में बेचूंगा? आप सिंपल इक्वेशन निकाल लो ना। क्या कह रहा हूं मैं? सिंपल आप इक्वेशन का सहारा लो। क्या कह रहे हैं हम? सिंपल इक्वेशन का सहारा लीजिए। ठीक है, क्या? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। हाँ जी, सेल कितनी है मेरी? 5 लाख यूनिट की है, एक्स रुपए में बेचेंगे, मान लेते हैं एक्स रुपए में बेचेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 75% है एक्स का, और फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए है, फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना चाहिए? 1 लाख। प्रॉफिट 1 लाख चाहिए ना। चलो 5 लाख कॉमन ले लूं, 5 लाख बेटा कॉमन आ गया, x माइनस 0.75 एक्स, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। जी सर, तो ये हो जाएगा, ये 1 होता है, जिसका कोई माई बाप ना हो उसका भगवान होता है, तो उसका 1 होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में। 1 माइनस 0.75, 5 लाख इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25, 0.25 में इधर जाके डिवाइड कर दूं, तो पहले देखो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, और ये 0.25 बचा, वो भी इधर जाके डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? करो, 1 डिवाइडेड बाई 0.25, 4 रुपए। आंसर आ गया मेरा सी। 1 माइनस 0.25, ये होगा बेटा 0.25, तो मल्टीप्लाई का है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कर
नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम 34। ये कहता है XYZ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ऑल्टरनेट प्लान्ड एक्टिविटी। टोटल कॉस्ट है 1,00,000 रुपए 5,000 यूनिट पर, 10,000 पर 1,50,000 और 15,000 पर 2,00,000। अगर फिक्स्ड ओवरहेड, ये तो कांस्टेंट ही रहती है नॉर्मली, देन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एट द लेवल ई, इस पर फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में क्या होगी, पर यूनिट क्या होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट। चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट यानी 1,50,000 माइनस 1,00,000 चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। देखो 10,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये हो गया आपका 10 रुपए पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ई लेवल पर देख लो जरा क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपए के हिसाब से 5,000 पर, 5,000 पर 10 रुपए के हिसाब से 50,000। टोटल कॉस्ट दे रखी है भाई ने 1,00,000 रुपए, टोटल कॉस्ट है 1,00,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी फिक्स कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 50,000। अब इसी लेवल पर चाहिए तो क्वांटिटी है मेरे पास कितनी, 5,000, तो पर यूनिट कितनी हो गई, 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 10 रुपए। यानी मेरा आंसर आ गया डी, मेरा आंसर आ गया डी। करो जल्दी। हो गया बेटा, चलिए समझ आ रहा है बिल्कुल। हाँ जी, अगर बेटा कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ओके चलो, ए कंपनी हैज ब्रेक इवन पॉइंट, हमारा ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। जबकि सेल है 3,20,000 की, वेरिएबल कॉस्ट है एट दैट लेवल ऑफ सेल आर 2,00,000। हाउ मच वुड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज अगर वेरिएबल एक्सपेंस 30,000 से कम हो जाए। तो देखो 3,20,000 रुपए की सेल पर 2,00,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। 3,20,000 रुपए की सेल पर क्या कह रहा है वो, हमारे पास सेल है 3,20,000 की और वेरिएबल कॉस्ट है 2,00,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1,20,000, कंट्रीब्यूशन आ गया 1,20,000। तो बेसिकली ब्रेक इवन की तो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे समझना चाहो तो ये है कि भाई इतनी फिक्स कॉस्ट है, मतलब इतनी ही फिक्स कॉस्ट है, पर जरूरत ही नहीं है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसी लेवल पर, मतलब उसको तो कहना था कि एक लेवल है, चाहे वो ब्रेक इवन है चाहे वो प्रॉफिट का लेवल है, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को 30,000 रुपए से कम कर दूं तो लेवल सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट मेरी पर यूनिट कम हो रही है ना। लेवल सेम है तो सेल हमारी सेम रहेगी, बात को ध्यान से समझना जरा मैं क्या कह रहा हूं। लेवल सेम है यानी जितना माल यहां बेच रहे हैं उतना यहां बेच रहे हैं, तो सेल तो सेम रहेगी ना। सेल कब कम होती, जब लेवल कम होता, कम माल बेचता। अब मैं उतना ही माल उतने रुपए में बेच रहा हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी पर यूनिट कम हो रही है। सस्ता खरीद रहा हूं सप्लायर से तो सस्ता बेचूंगा थोड़ी ना, समझ गए बात। तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 1,50,000 का। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स। तो पहले कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, ये था 37.5%। और अब 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,20, ये हो गया 46.5%।
875। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, यानी ये बढ़ गया आपका, हाँ जी, 46.875 माइनस 37.5, 9.375 बढ़ गया, ये बढ़ गया, इंक्रीज। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर आ गया बी। चलो करो फटाफट। सेम लेवल होगा, ठीक है, लेवल का मतलब माल कितना बेच रहा हूं, वॉल्यूम। ब्रेक इवन लेवल पहले भी था, अब भी है, तो मेरी सेल सेम रहेगी। अगर लेवल कम होता तो मेरी सेल कम होती, वेरिएबल कॉस्ट लेवल के हिसाब से कम हो जाती। अब कह रहा है सेम लेवल, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है तो मेरी पर यूनिट कम हो रही है। ठीक है, कर 36 37 बेटा रिपीट है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करो अपनी, बिल्कुल रिपीट है। ठीक है, 38 पर आ जाओ। ये कहता है टी लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल्स ए प्रोडक्ट, कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन 2024। अभी हम ये 2024 का डाटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फटाफट नहीं। 400 बेच रहे हैं 600 रुपए के हिसाब से, 2,40,000 की सेल, वेरिएबल कॉस्ट है 1,60,000, फिक्स कॉस्ट है 50,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ सेल मस्ट टी लिमिटेड हैव टू अर्न, कितनी सेल मुझे करनी चाहिए ताकि मैं नेट इनकम 63,000 रुपए कमा सकूं, इफ दे हैव ए टैक्स रेट 30%। ठीक है बेटा, अगर टैक्स रेट 30% का हो, समझ गए, तो मैं कितना सेल करूं, तो मैं कितना सेल करूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी मेरे पास क्या है, देखो सेल, अभी 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 देख लो कितनी सेल है मेरे पास, 400 यूनिट 600 रुपए के हिसाब से 2,40,000, 2,40,000 रुपए की सेल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 1,60,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा, कंट्रीब्यूशन आ गया 80,000 अभी का। फिक्स कॉस्ट दे रखी है मेरे पास 50,000, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 30,000 का, यही आ रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं नेट इनकम, इसमें टैक्स नहीं मालूम, चलो। अब वो कहता है कि टैक्स देने के बाद जो मैं नेट इनकम कमाऊं, टारगेट, ये प्रेजेंट है, टारगेट की बात कर रहा है, तो नेट इनकम कितनी चाहता है वो बताना जरा। नेट इनकम 63,633, टैक्स देने के बाद, टैक्स रेट कितना है 30%, इसका मतलब ये 70% बच रहा है। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा टैक्स देने से पहले, तो टैक्स देने के बाद 70 होगा, तो अगर मैं इसको 70% से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 70% से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 70% से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास बिफोर टैक्स आ जाएगी 90,000, 30% 27, है ना। तो बिफोर टैक्स 90,000 इनकम आ गई, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी बेटा। अब ऊपर चल लो, तो कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए टारगेट, 1,40,000, है ना। ठीक है, तो 80,000 रुपए के कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए 2,40 की सेल, तो 1,40 के लिए कितनी, डिवाइड बाई पीवी रेशियो है, जो मर्जी कर लो। 80,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए 2,40 की सेल, एक के लिए कितनी, और अगर मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 1,40, तो कितनी, कितनी होगी सेल, 4,20,000, ये तो होगी। तो सेल टारगेट होगी 4,20,000। कौन सा आंसर है, ए। करो फटाफट करो, चलिए बेटा 39 देखो। ये कहता है एक्सेल प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट, ई एफ जी और एच, 4 प्रोडक्ट हैं आपके पास, सेम रॉ मटेरियल, अगर अलग अलग होंगे तो रैंकिंग नहीं हो पाएगी। इनपुट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ई एफ जी एच आर, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 7 किलोग्राम।
यानी ई का एक बनाने में 1 किलोग्राम, एफ का एक बनाने में 2, जी का एक बनाने में 5 और एच का एक बनाने में 7। सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, ये सेलिंग प्राइस है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर है, तो रैंकिंग यानी कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम निकालना है मुझे, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम निकालना है भाई। जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसी के टर्म्स में निकालते हैं ना हम। तो ई एफ जी एच, सेलिंग प्राइस बताना 100, 150, 100, 150, 200, 300। वेरिएबल कॉस्ट 50, 70, 100, 125। चलिए तो कंट्रीब्यूशन आ गया, हाँ जी, 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 175। चलिए, पर यूनिट के हिसाब से रैंकिंग नहीं होगी, पर किलोग्राम। तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है पर यूनिट? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। यानी ई का एक बनाने में मिलेंगे तो 50 रुपए पर 1 किलोग्राम लगेगा। तो अगर मैं ये कहूं रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो 1 किलोग्राम का रॉ मटेरियल, 1 किलोग्राम का रॉ मटेरियल ई से कितना देगा? 50, ए डिवाइडेड बाई बी। 2 किलोग्राम का मटेरियल एफ का एक बनाएगा और 80 रुपए मिलेंगे, तो 2 किलोग्राम से 80 मिले, 1 से 40 रुपए मिले। 5 किलोग्राम से 100 रुपए मिलेंगे, तो 1 किलोग्राम से 20 रुपए मिले। 7 किलोग्राम से 175 रुपए मिलेंगे, तो 1 किलोग्राम से 25 मिले। तो 1 किलोग्राम कहां से ज्यादा देगा? 1 किलोग्राम कहां से ज्यादा देगा? ठीक है, पहले ये लगाओ, फिर अप टू मैक्सिमम डिमांड, फिर जो बच जाए यहां लगाओ, फिर जो बच जाए यहां लगाओ और बच जाए तो यहां लगाओ। तो रैंकिंग क्या बनी? ई एफ, हाँ जी, एच जी। देख लो कौन सा आंसर है, बी। चलो करो फटाफट। देखो बेटा 40, 41, 42 ये रिपीट दिए जानबूझ के, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सेम है पीछे वाला जो भी करके आए। ठीक है, चलो 43 ये कहता है हायर द एक्चुअल आवर्स वर्कड, जितने घंटे ज्यादा काम करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लोअर कैपेसिटी यूसेज रेशियो, हायर कैपेसिटी यूसेज रेशियो, लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो की बात कर रहा है बेसिकली। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होती है? हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो देखोगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो ये होती है जितने घंटे मैंने काम किया, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। मतलब ध्यान से देखो, अगर मैंने अंदाजा बजट लगा बनाया है कि भाई 100 घंटे काम करूंगा और मैंने मान लो 80 घंटे काम किया, इसका मतलब मैंने अपनी कैपेसिटी का 80% यूटिलाइज किया, यही तो हुआ। ठीक है, तो जितने, ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना आंसर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नोमिनेटर की। जितना न्यूमरेटर बढ़ेगा ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ये 90 तो 90%, ये 90 हो जाएगा तो 90% हो जाएगी, और ये 80 100 हो जाएगा तो 100% हो जाएगी। इसका मतलब एक्चुअल आवर्स बढ़ेंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो कौन सा आंसर हो गया? डी। एक ही बात है, कैपेसिटी यूसेज वो उसने दे दिया, तो बी भी कह सकते हो, डी भी कह सकते हो। ठीक है, तो डी कह दो। चलो चलो बेटा 44 से 48 तक फिर सेम है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलो ट्रांसफर प्राइस पर आते हैं। तो ये ध्यान रखना, ट्रांसफर प्राइस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान है ना, अगर हमारे पास कैपेसिटी स्पेयर है
मतलब खाली बैठे हैं, तो मैं अपने दूसरे डिवीजन को, चाहे वो सब्सिडरी हो या दूसरा डिवीजन हो, वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दूंगा जो मेरा खर्चा आएगा। और अगर मेरी कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है, मतलब हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो भाई तुझे भेजने के लिए मुझे बाहर रोकना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ठीक है, एक मिनट। अगर हमारा ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, अगर मेरे पास इफ स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, इफ स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट, यानी कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ट्रांसफर। ठीक है, मतलब ट्रांसफर की वजह से कितना खर्चा होगा। और अगर मेरे पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, मतलब मैं बिजी हूं, ठीक है, तो ट्रांसफर फीस क्या होगी, जो मेरा खर्चा आएगा वो दे दो, और आपको भेजने की वजह से जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा वो दे दो, ड्यू टू ट्रांसफर। यही तो होगा। चलो आप ध्यान से देखो जरा क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। चलिए अभी नोट कर लेना, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है, हाँ जी, 49, कंपनी मेक्स कंपोनेंट एंड सेल इंटरनली टू इट्स सब्सिडरी एंड आल्सो टू एक्सटर्नल मार्केट। ठीक है, हम बाजार में बेचते हैं और अपनी सब्सिडरी को भी ट्रांसफर करते हैं। एक्सटर्नल प्राइस है 24 रुपए, जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्सटर्नल सेल पर वेरिएबल कॉस्ट में शामिल है 1.5 रुपए का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज हाउएवर नॉट इनकर्ड इन इंटरनल सेल। अगर मैं डिपार्टमेंट ट्रांसफर करूंगा या सब्सिडरी को दूंगा तो 1.5 रुपए का खर्चा नहीं आएगा, कोई कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, खाली बैठे हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, ओके, खाली बैठे हैं, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट टू बी इनकर्ड। आप ध्यान से समझना जरा, बाजार में कितने में बेच रहे हैं हम, 24 रुपए में, और कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे पास, 40% है, कंट्रीब्यूशन है 40%, कितना हो गया, 9 रुपए 60 पैसे, तो बैलेंस हो गया 14 रुपए 40 पैसे वेरिएबल कॉस्ट। ये एक्सटर्नल सेल के लिए है, इसमें 1.5 रुपए शामिल है, जो बाहर बेचने पर आ रहा है, ट्रांसफर पर नहीं आएगा। तो ट्रांसफर की वजह से वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 12 रुपए 90 पैसे। बोलो समझ में आ गया। तो मैं खाली बैठा हूं तो इतने रुपए में भेज दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी। ये 1.5 रुपए का खर्चा बाजार में बेच रहा हूं अपना प्रोडक्ट तो आ रहा है, अपने ही डिपार्टमेंट या सब्सिडरी को दूंगा तो नहीं आएगा, तो मैं क्यों लूंगा उससे, खाली बैठा हूं। तो जो खर्चा होगा आपकी जेब से वो लोगे, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ट्रांसफर, यानी 12 रुपए 90 पैसे। चलिए नोट कर लो। ध्यान से समझना, एच ग्रुप हैज 2 डिवीजन, पी एंड क्यू, 2 डिवीजन है, पी और क्यू। पी मैन्युफैक्चर्स एन आइटम दैट इज ट्रांसफर टू क्यू। पी जो बनाता है बाजार में नहीं बेच रहा, क्यू को भेज रहा है। बहुत ध्यान से, द आइटम हैज नो एक्सटर्नल मार्केट, बाजार में नहीं बेच रहे, 6000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसफर करते हैं केवल इंटरनली क्यू को। कॉस्ट ऑफ ईच डिवीजन, पी में 100 रुपए वेरिएबल है, 1,20,000 फिक्स्ड है, इसका कोई मतलब नहीं मुझे भी। हेड ऑफिस मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट ट्रांसफर प्राइस शुड बी सेट दैट, हेड ऑफिस ने डिसाइड करा है कि ट्रांसफर प्राइस, इसका मतलब आपका निर्णय नहीं लगेगा। अगर ध्यान रखना, मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां मैनेजमेंट अपने आप डिसाइड कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे, हमें तरीका बता रहे हैं
ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था कि खाली बैठे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट, बिजी है तो वेरिएबल प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, कब होता है ये तब होता है जब मैनेजमेंट हमसे पूछे व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस। जब हमसे पूछते हैं आप बताओ क्या होनी चाहिए, तब हम अपना दिमाग लगाते हैं। खाली बैठे हो तो क्यों परेशान कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट ले लो। बिजी हो तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस लो। अब यहां अगर मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर रहे हैं नहीं मैं नहीं, तुम छोड़ो, मैं तरीका बता रहा हूं, आप बस कैलकुलेट करो, फिर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर जो मेथड बता रहे हैं उसके हिसाब से। तो हेड ऑफिस मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है कि ट्रांसफर प्राइस शुड बी सेट डेट, कि ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए, वो कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे। प्रॉफिट 30,000 रुपए का, ध्यान रखना 30,000 रुपए क्या चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए, यानी फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है। ठीक है, यानी सब कुछ करने के बाद, फिक्स कॉस्ट भी कवर करने के बाद जो बचे वो 30,000 रुपए बचे। ओके, तो क्या होनी चाहिए, बात समझ में आ गई मेरी। तो प्रॉफिट चाहिए। ओके, हाँ जी बताओ, पी डिवीजन में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 1,20,000, फिक्स कॉस्ट आ रही है मेरी 1,20,000, और कितने यूनिट पर है 6,000 पर, तो 20 रुपए हो गई। इसका मतलब 120 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। ठीक है, यही तो, प्लस प्रॉफिट कितने में भेजोगे, प्रॉफिट चाहिए भाई को 30,000, 6,000 पर, यानी 5 रुपए, तो कितने में ट्रांसफर प्राइस करोगे आप 125। समझ में आ गई बात। प्रॉफिट का मतलब आफ्टर कवरिंग फिक्स कॉस्ट, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया बी। क्लियर, चलो, यहां हेड ऑफिस ने डिसाइड करा है, तो जो मेथड बताएंगे वो करूंगा। ठीक है, करो। चलिए नेक्स्ट, ये कहता है ये रेलेवेंट कॉस्ट पर बेस है। ए पर्टिकुलर जॉब रिक्वायर्ड 800 किलोग्राम ऑफ पी, हमें एक जॉब आई है, एक ऑफर आया है, उसमें 800 किलोग्राम चाहिए पी का। अच्छा, 500 किलोग्राम पर्टिकुलर मटेरियल इज करंटली इन स्टॉक, 800 किलोग्राम चाहिए, 500 किलोग्राम गोदाम में पड़ा है, ओरिजिनल प्राइस 300 रुपए में खरीदा था, तो संक कॉस्ट है भाई, 300 रुपए में खरीदा था तो वो तो संक हो गई ना। करंट रीसेल वैल्यू 200 रुपए, आज अगर बेचूंगा तो 200 रुपए में बिक जाएगा, तो हम मान के चलेंगे क्वेश्चन साइलेंट तो बेकार पड़ा हुआ है, तो 200 रुपए में बेचोगे तो जितने रुपए बेच कर आएंगे उतने रुपए ऑफर से ले लो। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर आज खरीदोगे तो 80 रुपए, तो देखो 800 चाहिए 500 है, तो 300 तो बाजार से खरीदना ही पड़ेगा। आप समझे बात को, 800 चाहिए 500 गोदाम में है, तो 300 किलोग्राम तो बाजार से खरीदना ही पड़ेगा, और आज खरीदोगे तो कितने का मिलेगा 80 पैसे में। और जो 500 गोदाम में है, क्वेश्चन साइलेंट है जब तक ये नहीं कहे किसका रेगुलर यूज है, मान के चलोगे बेकार पड़ा है, मान के चलोगे बेकार पड़ा है, तो कितने में बेचोगे उतने रुपए यहां से ले लो, उतने रुपए यहां से ले लो, कितना हो गया, ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी 440। कौन सा आंसर आ गया बी, बोलो समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलते हैं वो मटेरियल ऑब्सोलीट है, ठीक है, तो कितने में बिकेगा उतने रुपए ऑफर से ले लो,